जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको श्री राधा रानी जी की भोजन लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। श्री राधा रानी जी अपने प्राण वल्लभ जी के लिए रोज नंदगांव भोजन बनाने के लिए जाती हैं। सुबह 6:48 बजे से लेकर 7:36 बजे तक दो दंड अपने प्राण वल्लभ जी के लिए भोजन प्रसादी बनाती हैं। जैसे ही श्री राधा रानी जी नंदगांव पहुंचती हैं, अति विनीत भाव से श्री यशोदा मैया जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। मैया उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर बार बार उनकी मस्तक को चुंबित करती हैं और अपने वात्सल्य भाव के स्नेह अश्रु से श्री राधा रानी जी की आंचल को भिगो देती हैं और श्री राधा रानी जी से कहती हैं कि तुम ही मेरी जीवन की आनंद की विधान हो। श्री राधा रानी जी, तुमसे ही मेरे घर में आनंद धन बरस रहा है। तब राधा रानी जी मैया से कहती है कि हे मैया, मैं तुम्हारी ही हूँ। तो तब यशोदा मैया जी श्री राधा रानी जी को अपने हृदय से लगाकर अपना सरस वात्सल्य प्रेम की बरसात कर देती है। तब सभी सखियाँ और श्री राधा रानी जी यशोदा मैया से आज्ञा लेकर प्रसाद के लिए तैयारी करती हैं। मंजरियाँ राधा रानी जी के नीले वस्त्र को बदलकर रंधन उपयोगी श्वेत वस्त्र पहना देती हैं। मैया आदरपूर्वक श्री राधा रानी जी को रसोई गृह में से ले जाती हैं और कहती हैं कि कमल मुखी कीर्ति नंदनी विधाता ने तुम्हें भोजन कार्य में अति सुनी पुण्य के रूप में सृजन किया है। तुम अमृत हस्ता हो, तुम साक्षात कमल रूपाणी हो। तुम निसंकोच होकर यहाँ भोजन रांधन का कार्य करो। श्री कृष्ण जी के लिए अमृत केली कर्पूर केली नामक दोनों मिष्ठान तैयार करो। हे पुत्री ललिता, तुम रसला प्रस्तुत करो। हे विसाखी, तुम शीघ्र ही पानक प्रस्तुत करो। हे विद्या, तुम छैना प्रस्तुत करो और विविध मिष्ठान तैयार करो। के चित्र, तुम मिश्री का पानक तैयार करो। हे रंग देवी, तुम खंड तैयार करो। हे सुदेवी, तुम मिष्ठान तैयार करो। मंगले, तुम जलेबी तैयार करो। तब रोहिणी माता रसोई में आती है। तब श्री राधा रानी जी उनके पास जाकर प्रणाम करती है और रोहिणी माता उन्हें चूल्हे के पास बिठा देती है। अंकुर सरल देवदारू आदि की सुगंधित लकड़ियों के सहयोग से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उसके पास के सभी पात्रों में रसोई रंधन सामग्री प्रेम पूर्वक क्रम से सजी हुई है। कभी पाक पात्र धारण करती है, कभी उसे उतारती है, कभी सब्जी चला रही है। श्री राधा रानी जी जलेबी इमरती दही बड़े अमृत केली कर्पूर केली पीयूष ग्रंथि नामक लड्डू स्वादिष्ट सब्जी सूखी सब्जी कड़ी नाना प्रकार के व्यंजन बनाती है। रसोई घर में श्री कृष्ण जी का श्री राधा रानी दर्शन श्री राधा रानी रूप माधुरी की आस्वादन के लिए रसिक शेखर श्री कृष्ण चतुराई पूर्वक रसोई गृह की एक खिड़की के छिद्र से श्री राधा रानी जी के रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। मस्तक पर घूंघट नहीं है। अग्नि के ताप से नवनीत कोमल सुकुमारी मुख कमल रतिधाम हो रहा है। मंजरी श्री मुख को स्नेह पूर्वक पोंछ रही है। माधुरी दर्शन से श्री कृष्ण विमुग्ध हैं, चरण आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। श्री राधा रानी जी ने सहसा श्री कृष्ण जी को देख लिया और लज्जा से शर्मा गई। मस्तक पर घूंघट भी नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि रसोई रधन कार्य में दोनों हाथ व्यस्त हैं। तब श्री राधा रानी जी दासी से इशारे से घूंघट मस्तक पर रखने को कहती है। तब यशोदा मैया रसोई गृह में आती है। तब नाना विधि के प्रकार के व्यंजन देखकर
मिष्ठान देखकर, सुंदर मनोहर व्यंजन पकवान देखकर विस्मित हो जाती है और श्री राधा रानी जी से कहती है, इतने अल्प समय में प्रचुर सुंदर मनोहर भोजन पदार्थ तुमने कैसे बना लिए। उसके उत्तर में रोहिणी देवी जी कहती हैं, श्री राधा रानी अमृत हंसता है। श्री राधा रानी के हाथ का यह गुण है कि वह जिसे स्पर्श करती है वही अमृत में हो जाता है। इस प्रकार अपने गुणों का वर्णन सुनकर श्री राधा रानी जी लज्जा से अभिभूत हो जाती हैं। तब यशोदा मैया जी उन्हें हृदय से लगाती हैं और कहती हैं कि हे पुत्री, तुम ही मेरे श्याम सुंदर की मंगल कामना होती है। तुम्हारे ही हाथों से बना हुआ भोजन पाकर श्री श्याम सुंदर जी यशस्वी होते हैं। आशा करती हूँ आपको श्री राधा रानी जी की भोजन लीला का वर्णन सुनकर आनंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।